फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है टीवी पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट एक नए वायरस के अस्तित्व की घोषणा करता है जो एक एयरपोर्ट में पाया गया है। संक्रमित लोग हिंसक हो जाते हैं और एयरपोर्ट आग की लपटों में घिर जाता है। 2 महीने बाद वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है और एक वैश्विक महामारी बन जाती है। यह वायरस लोगों को फेरल्स नामक ज़ॉम्बी जैसे प्राणियों में बदल देता है जो उग्र जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। सरकार क्वारंटीन स्थापित करने की कोशिश करती है, लेकिन कई नागरिक इसका विरोध करते हैं। कुछ लोग फेरल्स के अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं, कहते हैं कि वे भी इंसान हैं। सेना को सड़कों पर तैनात करना पड़ता है और नागरिकों से भिड़ना पड़ता है, जिससे हालात बिगड़ जाते हैं। एक दिन सभी टीवी चैनलों के सिग्नल अचानक गायब हो जाते हैं। अबीगेल और उसका भाई अपने पायलट पिता से कॉल पर बात करते हैं, जो बताते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं और वादा करते हैं कि मां के साथ वे सुरक्षित रहेंगे। तभी ऊपर से एक आवाज आती है और पूरा परिवार तुरंत घर से बाहर भागता है। जैसे ही वे कार में बैठने ही वाले होते हैं, एक फेरल हमला करता है और मां पर झपट पड़ता है। अबीगेल तुरंत कार के नीचे छिप जाती है और देखती है कि फेरल उसके भाई पर भी हमला करता है। पास में पुलिस सायरन बजता है तो फेरल भाग जाता है। बाद में अबीगेल को उसका भाई पुकारते हुए सुनाई देता है, लेकिन तभी उसकी मां फेरल में बदल जाती है और उसके भाई को मार देती है। जब अबीगेल रोती है, उसकी मां उसकी आवाज सुनकर उस पर दौड़ती है, लेकिन कैसियस उसे गोली मारकर अबीगेल को बचा लेता है। अबीगेल उसे गले लगाकर धन्यवाद देती है। उसका भाई भी फेरल बनने लगता है, इसलिए कैसियस अबीगेल से कहता है कि वह आंखें बंद कर ले और फिर लड़के को भी गोली मार देता है। 10 साल बाद दुनिया पोस्ट एपोकैलिप्टिक हो चुकी है। बहुत कम इंसान बचे हैं और प्रकृति शहरों पर कब्जा कर चुकी है। जंगल में किशोरी बन चुकी अबीगेल और कैसियस शिकार कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि कैसियस ने अबीगेल को अच्छी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि वह एक सटीक निशाने से हिरण को मार देती है। हालांकि कैसियस उसे जल्दबाजी करने के लिए डांटता है। रात को वे शिविर लगाते हैं और कैसियस ट्रिपवायर चेक करता है। कुछ घंटे बाद एक ट्रिपवायर आवाज करता है और कैसियस को जगा देता है। वह तंबू से बाहर निकलता है, जांच करता है और वायर में फंसे कुछ रेशे पाता है। पास से आवाजें आती हैं तो वह जल्दी से घोड़ों को शांत करता है और एक फेरल को समय पर गोली मार देता है। वह मानता है कि यह झुंड द्वारा भेजा गया स्काउट था, इसीलिए वह अबीगेल को जगाकर वहां से निकलने की तैयारी करता है। अगले कुछ दिनों तक यह जोड़ी यात्रा करती है और घोड़ों को आराम देने पर कैसियस अबीगेल का प्रशिक्षण जारी रखता है। एक दोपहर वे सवारी रोकते हैं जब पास एक कार दिखती है और वे अपनी बंदूकें निकालते हैं। एक आदमी एक फेरल को मारता है, जबकि एक और प्राणी उसके पीछे आता है। अबीगेल उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जल्दीबाजी में गोली चला देती है, जो आदमी और फेरल दोनों को लगती है। फिर कार में बैठा प्राणी बाहर आता है और कैसियस उसे मारता है। अबीगेल कार में आपूर्ति ढूंढती है और कैसियस उस घायल आदमी को मचेटी से मारकर उसके जूते ले लेता है। तभी कार में रखा रेडियो ड्राइवर से संपर्क करता है और अबीगेल इलाके में फेरल्स की चेतावनी देना चाहती है, लेकिन कैसियस मना करता है। तभी और कारें आ जाती हैं और एक जीवित बचे लोगों का समूह उन्हें घेर लेता है। वे मरे हुए आदमी की जांच करते हैं और मानते हैं कि इस जोड़ी ने उसे लूट के लिए मारा। जब नेता उन्हें मारने की धमकी देता है, कैसियस और अबीगेल पास के 2 लोगों पर हमला करते हैं। उनके हथियार छीनकर उन्हें नीचे गिरा देते हैं। हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर बंदूकें तान देते हैं। तभी एक गर्भवती महिला मेगन माहौल शांत करने के लिए कार से बाहर आती है। उसी समय घोड़े बेचैन होकर चिल्लाते हैं और फेरल्स का एक झुंड उन्हें घेर लेता है। सभी तुरंत गोलीबारी शुरू करते हैं।
ताकि ज्यादा से ज्यादा फेरल्स को मारकर उन्हें दूर रख सकें। वे बहुत संख्या में होते हैं और पास आ ही जाते हैं, जिससे कैसियस और अबीगेल को हाथ से लड़ना पड़ता है। बाकी बचे हुए लोग सिर्फ बंदूक चला सकते हैं, इसलिए फेरल्स उन्हें एक एक कर मारने लगते हैं। एक महिला मोलोटोव बम तैयार करती है, लेकिन फेरल के हमले से वह कार पर गिर जाता है और छोटा धमाका होता है जो कैसियस को पीछे फेंक देता है। एक आदमी जिसे काटा गया था खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह खुद भी फेरल बन जाता है। नेता को एक बड़ा फेरल पकड़ लेता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है। मेगन का पति डेविड भी एक फेरल से गिर जाता है, लेकिन उसे लात मारकर हटा देता है। अबीगेल इस जोड़े को कार में चढ़ने में मदद करती है और कैसियस कुछ और फेरल्स को मारकर उनके साथ जुड़ता है। गाड़ी स्टार्ट करते ही एक फेरल कार की छत पर होता है, तो कैसियस गाड़ी झटका देकर रोक देता है, जिससे वह गिर जाए। अबीगेल मौका देखकर उनका सामान उठाती है और फिर वे निकल भागते हैं। बड़ा फेरल देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई है और गुस्से में दहाड़ता है। सड़क पर पहुंचने के बाद अबीगेल हथियारों की जांच करती है और पाती है कि अधिकतर गोलियां खत्म हो चुकी हैं। मेगन बताती है कि वे नदी के किनारे एक कॉलोनी की ओर जा रहे थे और वह गर्भावस्था के 35वें हफ्ते में है। अचानक कार रुक जाती है और इंजन खराब हो जाता है, जिससे उन्हें पैदल चलना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वे एक सुनसान शहर में पहुंचते हैं और तय करते हैं कि रात वहीं गुजारेंगे। वे एक इमारत की तलाशी लेते हैं ताकि कोई फेरल न हो और फिर वहीं डेरा डालते हैं। मेगन खाना बांटना चाहती है, लेकिन कैसियस और अबीगेल सिर्फ वही खाते हैं जो खुद शिकार करते हैं ताकि संक्रमण से बचें। वे बताते हैं कि उन्होंने रेडियो पर कॉलोनी से बात की थी जहां डॉक्टर और सप्लाई है, पर पहुंचने में हफ्ता लगेगा और जोखिम ज्यादा है। बदले में अबीगेल बताती है कि वे वेस्ट कोस्ट जाकर नाव से द्वीपों पर जाना चाहते हैं। कैसियस ट्रिप वायर लगाकर नक्शा निकालता है और बताता है कॉलोनी जाने का रास्ता, लेकिन खुद साथ चलने से इनकार कर देता है क्योंकि झुंड बदला लेने जरूर आएगा। अबीगेल उससे अकेले में बात करती है और कहती है कि शायद यह कॉलोनी अलग हो और उन्हें मदद करनी चाहिए। बहस होती है, लेकिन कैसियस मानता नहीं है। रात में झुंड टूटी कार ढूंढ लेता है और शहर की ओर बढ़ता है। इसी दौरान डेविड सो नहीं पाता, तो कैसियस उसे दिखाता है कि वह हमेशा जेब में एक गोली रखता है अगर कभी काटा जाए। डेविड के पास एक सिगरेट और चोटिल टकना है। दोनों बात करते हैं और जुड़ जाते हैं, जिससे कैसियस कॉलोनी तक साथ जाने को तैयार हो जाता है। सुबह अबीगेल एक आवाज सुनकर नीचे जाती है। एक फेरल उस पर हमला करता है और उसकी बंदूक गिरा देता है, लेकिन वह तुरंत मछेटी से उसे मार देती है। दूसरा फेरल उसका पीछा करता है और सीढ़ियों तक पहुंच जाता है, लेकिन अबीगेल टूटी खिड़की से उसे बाहर फेंक देती है। वह खुद गिरने वाली होती है, पर कैसियस समय पर उसे पकड़ लेता है। जब तक झुंड इमारत पहुंचता है, पूरा समूह वहां से निकल चुका होता है। एक फेरल तार से टकराकर धमाके में मर जाता है। थोड़ी देर बाद अबीगेल जगह पहचानती है और याद करती है कि पास में एक सिविल एयरपोर्ट है, जहां उसके पिता का एक छोटा विमान था। कैसियस आगे बढ़ने के पक्ष में है, क्योंकि उसे लगता है एयरपोर्ट झुंड के लिए जाल बन सकता है और शायद वहां अब कोई विमान भी न हो। लेकिन अबीगेल और वह जोड़ा एयरपोर्ट जाने के हक में है, तो कैसियस को उनके साथ जाना पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक पुरानी इमारत और कार मिलती है, जिसमें हाल ही में मारा गया आदमी होता है। कैसियस अबीगेल को इमारत से आपूर्ति लाने भेजता है, लेकिन खुद नहीं रुकता। उसे लगता है वे अकेले नहीं हैं। अबीगेल वहां बस कॉफी पाती है और उसे एक कमरे में छिपा परिवार दिखता नहीं है। कैसियस ट्रंक चेक करता है,
और एक व्हील चेयर निकालता है जिसे वे मेगन के लिए लेते हैं। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, झुंड आता है और कुछ ही पलों में परिवार को मार देता है। जब वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां कोई विमान नहीं होता। डेविड और कैसियस में बहस होती है कि अब क्या करें, लेकिन अबीगेल तब रुकवाती है जब उसे अपने पिता का हैंगर मिल जाता है। सौभाग्य से अंदर एक विमान होता है और डेविड उसे ठीक करने का ज्ञान रखता है। डेविड विमान ठीक करता है और कैसियस अबीगेल इमारत की तलाशी लेते हैं। अबीगेल फर्श पर खुद और अपने पिता की फोटो पाकर दीवार पर टांग देती है। तभी झुंड पहुंचता है और समूह को बिना तैयारी विमान में चढ़ना पड़ता है। कैसियस झुंड को धीमा करने के लिए गोलीबारी करता है और डेविड हाथ से प्रोपेलर घुमाकर विमान स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अबीगेल को उड़ान की थोड़ी समझ है। विमान धीरे धीरे आगे बढ़ता है और झुंड करीब आ जाता है। वह सही बटन खोज लेती है और विमान रफ्तार पकड़ता है। एक फेरल दरवाजे से चिपक जाता है जिसे कैसियस गोली मारकर गिराता है। फिर विमान उड़ान भरता है और वे भाग निकलते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद विमान में खराबी आती है और वह नीचे गिरने लगता है। अबीगेल लैंड कराने की कोशिश करती है, लेकिन विमान पेड़ों से टकराता है और जमीन पर गिरता है। सौभाग्य से विमान पहियों पर गिरता है और सभी मामूली चोटों के साथ बच जाते हैं। में एक खाली ट्रेन स्टेशन मिलता है तो वे वहां आराम करते हैं। कैसियस नक्शा देखकर बताता है कि कॉलोनी तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, इसलिए वे सुबह निकलेंगे। अबीगेल गोलियों की गिनती करती है और पाती है कि बहुत कम बची हैं। मेगन और कैसियस खाना साझा करते हैं और वह कहता है कि वह उसे अपनी पत्नी की याद दिलाती है। कैसियस बताता है कि उसे अपनी संक्रमित फैमिली को मारना पड़ा था और उसकी पत्नी ने बाद में खुदकुशी कर ली थी क्योंकि वह दर्द सह नहीं सकी थी। वह अपने गृहनगर के एक बच्चे की भी कहानी साझा करता है जिसे काटा गया था क्योंकि घाव धमनी तक नहीं पहुंचा था। डेविड को पूरी तरह फेरल बनने में 2 दिन लगते हैं। इसी बीच वह एकांत में जाकर अपने टखने की जांच करता है और पाता है कि वह मरा नहीं बल्कि काटा गया है। घाव असल में काटने का है और डेविड जानता है कि उसे खुद को खत्म करना चाहिए, पर बंदूक उठाने के बाद भी वह खुद को मार नहीं पाता। अगले दिन वे यात्रा जारी रखते हैं। तेज धूप में चलते हुए डेविड बहुत कमजोर महसूस करता है और कैसियस उसके पैर पर खून देख लेता है। महिलाओं के आगे बढ़ने तक वह इंतजार करता है और फिर डेविड को पेड़ से लगाकर उसके टखने की जांच करता है ताकि शक की पुष्टि हो सके। कैसियस उसे कहता है कि वह खुद सबको बताए, वरना अगर देर हुई तो वह उसे गोली मार देगा। शाम को उन्हें एक घर मिलता है जिसमें रोशनी जल रही होती है। जब वे पास पहुंचते हैं, एक आवाज पूछती है कि वे क्या चाहते हैं। कैसियस को यह खतरनाक लगता है, लेकिन अबीगेल आगे बढ़कर समझाती है कि उन्हें मदद चाहिए। वह भरोसा दिलाती है कि उनका इरादा गलत नहीं है और गर्भवती महिला की बात बताती है। नॉर्टन दरवाजा खोलकर बंदूक तानता है और कहता है कि वे अपने हथियार बाहर चेस्ट में डालें। इसके बाद वह उन्हें भीतर बुलाता है और बहुत शांत और स्वागतकारी बर्ताव करता है। कैसियस ध्यान देता है कि घर में बिजली है और नॉर्टन बताता है कि वह इंजीनियर है जिसने बिजली और गर्म पानी के उपकरण बनाए हैं। वह अपनी पत्नी का भी जिक्र करता है, लेकिन मेगन के पूछने पर उसकी बात को टाल देता है। नॉर्टन उन्हें अपनी रोटी और सब्जियां देता है और अबीगेल खुशी से स्नान करती है। कैसियस अपना लैपटॉप जोड़कर पुरानी तस्वीरें देखता है, जिससे पता चलता है कि महामारी से पहले उसकी पत्नी गर्भवती थी। जब वह मेगन से बात करता है, वह बताती है कि उसे डर लग रहा है क्योंकि बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही है। वह कैसियस से वादा लेती है कि अगर कुछ हुआ तो वह उसके बच्चे की रक्षा करेगा। बाद में नॉर्टन सबको शराब पिलाता है और बताता है
कि वह 20 साल से वहीं रह रहा है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं है। वह कहता है उसने कॉलोनी के बारे में रेडियो पर सुना है, पर उसमें शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि उसे अकेलापन पसंद है। फिर वह लोगों की पुराने दौर में लौटने की आदत पर गुस्सा करता है और कहता है कि मानवता ने ग्रह और नैतिकता दोनों बर्बाद कर दिए, इसलिए महामारी उनकी सजा है। वह वायरस को विकास का एक चरण मानता है जिसमें सिर्फ मजबूत लोग बच पाए। कैसियस एक टेबल पर अजीब चाकू देखता है, लेकिन नॉर्टन तुरंत उसे उठा लेता है। हर सेकंड बीमार महसूस करता डेविड बाथरूम की ओर दौड़ता है और संक्रमण का फैलाव देखता है। जब वह बाहर आता है तो देखता है कि उसके दोस्त बेहोश हैं, क्योंकि नॉर्टन ने ड्रिंक्स में नशा मिला दिया था और अब वह लैब कोट में एक अजीब मशीन लिए खड़ा है। वह समझ जाता है कि डेविड संक्रमित है और मशीन को चालू कर देता है, जो एक तीखी आवाज निकालती है जिससे डेविड दर्द में गिर पड़ता है। नॉर्टन बताता है कि यह मशीन एक डॉग व्हिसल जैसी है जो सिर्फ संक्रमितों को असर करती है, इससे पहले कि डेविड बेहोश हो जाए। इसी बीच भीड़ ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाती है और खोज जारी रखती है। थोड़ी देर बाद डेविड होश में आता है और देखता है कि पूरा समूह एक बेसमेंट में बंधा है। नॉर्टन वहां है और प्रयोग के लिए नोट्स ले रहा है। वह बताता है कि उसकी संक्रमित पत्नी पिंजरे में है। वह उसे बाहर निकालता है और मशीन से उसे नियंत्रित कर समूह पर हमला करवाता है। कैसियस और अबीगेल उसे लात मारकर पीछे धकेलते हैं, जिससे वह महिला डेविड पर हमला कर देती है, जो रस्सियां तोड़कर लड़ने लगता है। थोड़ी देर की झड़प के बाद डेविड उसे काबू में कर लेता है और नॉर्टन को मशीन का उपयोग करना पड़ता है ताकि वह दूसरों को बचाने से रोक सके। हालांकि डेविड पूरी तरह नहीं बदला है। वह दर्द सहते हुए बाकी रस्सियां भी तोड़ देता है। कैसियस एक बंदूक पाकर नॉर्टन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग जाता है। समूह ऊपर दौड़ता है और दरवाजा बंद कर देता है। नॉर्टन कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। अबीगेल उसकी कार की चाबी चुरा लेती है। कैसियस सामान उठाता है और डेविड को घूंसा मारता है। वह डेविड को मारना चाहता है, लेकिन महिलाएं उसे कुछ देर और रुकने को कहती हैं। कार की ओर भागते समय मेगन को पता चलता है कि उसका पानी टूट चुका है। नॉर्टन बाहर आकर देखता है कि समूह उसकी गुर्राती पत्नी को पीछे छोड़ कार में भाग गया है। जब वे जंगल में आगे बढ़ते हैं, भीड़ उनका पीछा करते हुए आ जाती है। समूह को दूर रोशनी दिखाई देती है, जो कॉलोनी का संकेत है। वे तेजी से ड्राइव करते हैं, लेकिन एक पेड़ रास्ता रोक रहा होता है, इसलिए उन्हें पैदल चलना पड़ता है। भीड़ करीब होती है तो वे गोलियां चलाते हैं, लेकिन डेविड की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह जानता है कि वह जल्द बदल जाएगा, इसलिए कहता है कि वे उसे छोड़कर भाग जाएं और वह उन्हें समय देगा। अंत में वह अपनी प्रेमिका से विदा लेता है और कैसियस उसे एक गोली दे देता है। जब बाकी दूर पहुंच जाते हैं, डेविड सिगरेट पीकर फेरल्स से भिड़ता है। वह कुछ को मारने में सफल होता है, लेकिन एक बड़ा फेरल उसकी गर्दन तोड़ देता है। बाकी फेरल्स बचे लोगों के पीछे भागते हैं। अबीगेल को कैसियस की मदद के लिए गोली चलानी पड़ती है, जो मेगन को उठाए होता है। वह चिल्लाकर मदद मांगती है और कॉलोनी के गार्ड्स का ध्यान आकर्षित करती है, जो सभी फेरल्स को गोली मार देते हैं। भीड़ जब लाशें और रोशनी देखती है तो जंगल की ओर लौट जाती है। इसके बाद नायकों को कॉलोनी में प्रवेश की अनुमति मिलती है और मेगन को एक दाई के पास ले जाया जाता है। अगली सुबह कॉलोनी लीडर से मिलने के बाद कैसियस अबीगेल से कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अबीगेल थक चुकी है और उसकी बात अनसुनी कर देती है। फिर कैसियस दाई से बात करता है, जो बताती है कि बच्चा ठीक है, पर माँ के पास सिर्फ कुछ घंटे हैं।
कैसियस मेगन से मिलता है और जानता है कि बच्चे का नाम होप रखा गया है। मेगन उसे वादे की याद दिलाती है और फैमिली लॉकेट देती है, फिर मर जाती है। उधर नॉर्टन जंगल में पहुंचता है और सबकी लाशें खोज लेता है। आसपास भटकते हुए नॉर्टन कॉलोनी देख लेता है। उसी वक्त भीड़ उस पर हमला करती है, लेकिन वह मशीन से उन्हें नियंत्रित कर लेता है और बदले का समय घोषित करता है। अबिगेल स्थानीय किशोरों से घुल मिल जाती है और शाम की एक छोटी पार्टी में शामिल होती है। शराब बांटी जाती है और 2 गार्ड सो जाते हैं तो कुछ किशोर एक सुरंग में घुस जाते हैं। अबिगेल उनका पीछा करती है और एक अजीब रिमोट कंट्रोल ढूंढती है, लेकिन तभी रॉड्रिक उसे रोकता है। वह बताता है कि पूरा बोट टाउन बारूद से भरा है और अगर फेरल्स ने हमला किया तो इस रिमोट से उसे उड़ा दिया जाएगा। मनुष्यों के लिए एक हैच है जो उन्हें डैम तक ले जाएगा। अगली सुबह नॉर्टन एक नाव पर गार्ड देखता है और मदद मांगता है। गार्ड को हटाने के बाद एक फेरल पानी में कूदकर कॉलोनी में चढ़ता है और एक और गार्ड को मार देता है। अब नॉर्टन पूरी भीड़ से हमला करवा सकता है। जैसे ही जीवित लोग मारे जा रहे होते हैं, कुछ सशस्त्र लोग लड़ाई के लिए बाहर आते हैं। अबिगेल एक फेरल से रॉड्रिक को बचाती है और किशोरों को निर्देश देती है, हथियार वाले ऊंचाई पर फायरिंग करें, रॉड्रिक बाकी लोगों को डैम तक पहुंचाए और वह खुद कैसियस को ढूंढेगी। कॉलोनी में घबराहट फैलती है। दाई होप को कैसियस से ले लेती है ताकि वह अबिगेल को खोज सके। बंदूकधारी लोगों का गोला बारूद खत्म हो रहा है और कॉलोनी लीडर भागने की कोशिश में मारा जाता है। अबिगेल एक फेरल को गोली मारती है जो 2 लड़कियों पर हमला कर रहा था, जबकि कैसियस एक जीव को चाकू से मारता है और किशोरों को बचाता है। अबिगेल और कैसियस मिलकर फेरल से लड़ते हैं, फिर निकासी की ओर भागते हैं। तभी कैसियस नॉर्टन को देखकर ध्यान भटका देता है और एक फेरल उसे गिरा देता है। कैसियस जीव को चाकू मारने में सफल होता है, लेकिन नॉर्टन उसे ढूंढकर सुरक्षित दुनिया बनाने की बात करते हुए उसे मारता है। थोड़ी मेहनत से कैसियस खड़ा होता है। नॉर्टन दीवार पर पटकता है और उसका उपकरण तोड़ देता है। फिर वह अबिगेल के पास दौड़ता है, जबकि फेरल्स नॉर्टन पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। बचे हुए लोग सुरंग से डैम तक पहुंचते हैं और रॉड्रिक से विस्फोटक चालू करने को कहते हैं, लेकिन वह अबिगेल के न आने पर हिचकिचाता है। कॉलोनी में एक बड़ा फेरल अबिगेल पर हमला करता है तो कैसियस उसे पतवार से मार गिराता है। जब जीव गिरता है, अबिगेल उसकी कलाई पर ब्रेसलेट देखती है और डर जाती है। यह पहचान कर कि वह उसका पिता है, वह सदमे में जम जाती है, इसलिए कैसियस उसे होश में लाता है और हैच की तरफ खींचता है। वे सुरंग में पहुंचते हैं ठीक उसी समय जब रॉड्रिक विस्फोट कर देता है और कॉलोनी के सभी फेरल्स नष्ट हो जाते हैं। फिर बचे हुए लोग एक संक्रमित आदमी देखते हैं। कैसियस उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक फेरल आता है और उस आदमी को मार देता है। इसके बाद वह कैसियस पर हमला करता है और लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे को मारते हैं, फिर जमीन पर गिरते हैं, जहां फेरल लगभग कैसियस को काट ही लेता है। अबिगेल धैर्य रखती है, सही समय पर गोली चलाकर जीव को मार देती है और दोस्त को बचा लेती है। बचे हुए लोग जलती कॉलोनी को देखते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। अबिगेल बताती है कि वे डैम को नया घर बना सकते हैं और कैसियस बताता है कि उसने नॉर्टन की नोटबुक चुरा ली है जिसमें जनरेटर बनाने के निर्देश हैं। और यहीं पर खत्म होती है साइलेंट जोन की ये कहानी। अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सिनेमा रहस्य को जरूर सब्सक्राइब करें। हम नियमित रूप से नई और लोकप्रिय फिल्मों की थ्योरी और एक्सप्लेनेशन लाते हैं। कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।